दोस्तों ये कहानी एक एला नाम की लौंडिया की है जिसे एक बस कंडक्टर से प्यार हो जाता है। जिसके बाद ये बस में इतना भटाभट करती रहती है कि क्या बताऊं। साथ में रोड पर, फ्लाईओवर पर, घर में, हर जगह बस भटाभट करती रहती है। तो चलिए देखते हैं बस कंडक्टर और पैसेंजर के कर्म कांड को। कहानी की शुरुआत में हम कुछ बालकों को एक ऑडिटोरियम में डांस की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। वहीं ऑडिटोरियम के पीछे एक रूम में एला अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड हेरोल्ड से दबा के भटाभट करने में लगी होती है। तभी वहाँ पर हेरोल्ड की बंदी आ जाती है और वो कहती है, झोपड़ी के मेरे पीछे तू ये कांड कर रहा है, एक मेरा भी काला तवा है जिसे तूने कभी भी सफेद नहीं किया, छी 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 छी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो हेरोल्ड भी अपने छोटे बकोटे को अंदर डालकर उसके पीछे चला जाता है, जिससे एला का सारा मूड खराब हो जाता है और वो भी हेरोल्ड के पीछे चिल्लाते हुए जाती है, बाबू बस एक बार झील में डुबकी मार दे, बाबू बस एक बार झील में डुबकी मार दे। और ये कहते हुए वो स्टेज पर पहुंच जाती है, जहां उसका खुला बक्सा देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अब एला की इन हरकतों से हमें लगता है कि ये कभी भी कुछ नहीं बन पाएगी, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि एला एक सक्सेसफुल डिजाइनर बन गई है और साथ ही वो अपनी बहन के साथ एक रेस्टोरेंट भी चलाती थी। लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद भी उनकी लाइफ में प्यार की बहुत कमी थी, यानी कि समझ रहे हो ना, भटाभट की कमी थी। तो एला अपने रॉबर्ट नाम के क्लाइंट को मस्काबाजी लगा के सीधे पिलाई करने को बोलती है। फिर क्या था, रॉबर्ट एला की वो जमा के ऐसी पिलाई करता है कि उसे आह करने का भी टाइम नहीं मिलता और वो खुद ही खुद करते जा रहा था और एला को कुछ भी करने का मौका नहीं देता, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और ये बात एला अपनी बहन को भी बताती है। तो उसकी बहन कहती है कि तुझे अपने टाइप का, अपने कंफर्ट का लड़का ढूंढना होगा जिस पर तू हुक्म चला सके और उससे पूरा मजा ले सके। अब एला की तड़प बढ़ती जा रही थी, तो वो रात में कुछ खिलौनों का यूज करती है, समझ रहे हो ना, जिसकी वजह से वो सुबह उठने में लेट हो जाती है और ऑफिस जाने में लेट हो जाती है। और तो और उसे कोई टैक्सी भी नहीं मिलती, तो मजबूरन एला को बस में जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज्यादा भरी हुई थी। पर जैसे ही एला बस कंडक्टर रोको को देखती है तो वो उस पर पिघल जाती है कि इसका डोला तो 16 का है और 46 का लोला भी होगा। अब ये सब देखकर एला की पूरी बॉडी में गुदगुदी मच जाती है। जब रोको एला के पास टिकट देने आता है तो बस की भीड़ की वजह से रोको एला के पीछे खड़ा हो जाता है और तभी बस वाला एक जोरदार ब्रेक मारता है, जिससे रोको का छोटा रोको सीधे एला के तरबुज्जों को चांटा मार के पीछे आ जाता है। अब इस कांड से एला और खुश हो जाती है, तो वो अपने तरबुज्जों को रोको के छोटे रोको पर बार टच करने लगती है, जिससे रोको को भी मजा आ जाता है। लेकिन जल्दी एला का स्टॉप आ जाता है और उसे उतरना पड़ता है, जहाँ वो मनी मन में सोच रही थी, यार ये काश मेरे बेड पर होता तो टच नहीं भटाभट होता। अब इसके बाद घर आने के बाद एला रोको की बॉडी और उसकी खुशबू को भुला नहीं पा रही थी, इसीलिए वो रोको को इमेजिन करते हुए वो सब करती है, वो तुम्हें अच्छे से पता है यार। अब अगली सुबह एला को खुश देखकर उसकी बहन एला से उसकी खुशी का राज पूछती है। तो एला उसे बताती है कि मुझे पहली बार किसी से चरम सुख की प्राप्ति हुई है। और जब एला अपनी बहन को रोको के बारे में बताती है तो उसकी बहन ने फिर से रोको के पास जाने को कहा, ताकि एला रोको से दबा के भटाभट कर सके। इसलिए एला आज भी बस में जाने का डिसाइड करती है, लेकिन आज उसे बस में रोको की जगह कोई और कंडक्टर मिल जाता है। तो एला उससे पूछती है कि रोको कहाँ पर है। तो वो कंडक्टर कहता है कि आज वो काम पर नहीं आया है। उधर हम रोको को अपने घर पर देखते हैं, जहाँ वो अपनी बेटी माया और अपनी लुगाई कैथरीन से मिलता है। दरअसल रोको और कैथरीन घर से भागकर एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन 8 साल की बेटी होने के बावजूद भी उन दोनों ने शादी नहीं की थी और अब इन दोनों का रिश्ता भी काफी बेकार चल रहा था। यहाँ कैथरीन रोको को घंटा भाव नहीं देती, क्योंकि रोको अच्छे पैसे नहीं कमा पाता था। वहीं हम रोको के कजन सैम को भी देखते हैं, जो हमेशा कैथरीन और माया की हेल्प करता था। अब रात में जब कैथरीन सो रही थी तो रोको उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कैथरीन उसे घंटा भाव नहीं देती। तो रोको V4 वैन में अपनी F4 फिंगर का कमाल दिखा देता है, जिससे कैथरीन ने अपनी V4 वैन का पूरा रास्ता खोल दिया था। फिर क्या था, यहाँ रोको ने ऐसी ट्रेन भगाई कि कैथरीन की वैन A to Z पंचर हो गई। उधर कुछ दिनों तक एला लगातार बस में सफर कर रही थी और आज उसे बस में रोको मिल ही जाता है। तो अब एला बिना देरी किए गेट के पास ही अपने तरबुज्जों को रोको के छोटे रोको पर रख देती है, जिससे घसड़बाजी मच जाती है और दोनों को पूरा मजा आता है। ये सब कार्यक्रम खत्म होने के बाद रोको अपने बॉस के पास जाता है और इससे कुछ एडवांस पैसे मांगता है, तो उसका बॉस उसे मना कर देता है। इसी वजह से घर आने पर रोको और कैथरीन में लड़ाई बच जाती है। इसीलिए रोको अगले ही दिन वापस अपने काम पर शहर आ जाता है और उसी रात जब सारे बस कंडक्टर बैठकर ताश खेल रहे थे तो तभी वहाँ पर एला सैंटी से ड्रेस में आती है, जिसे देखकर रोको बावला हो जाता है और वो दोनों वहीं पर किस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी उन्हें कुछ बस कंडक्टर बुलाने लगते हैं
तो मजबूरन उन्हें बस के अंदर जाना पड़ता है, जहाँ बस में रोको ने ड्राइवर की सीट पर बैठकर वो 5 गियर लगाए कि एली की जेली बन गई और फिर दोनों ने दबा के भटाभट 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 करना शुरू कर दिया। अगली सुबह नाश्ता बनाते हुए एला ने अपनी बहन को रात वाली कहानी बताई, जिससे वो बहुत खुश होती है और वो एला को रोको के साथ रिलेशनशिप में आने को कहती है और एला भी यही चाहती थी। इसीलिए वो रोको से मिलने के रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ रोको उसे सच सच बता देता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग में रहता हूँ और मेरी एक 8 साल की बेटी भी है। ये सुनकर एला काफी शौक हो जाती है और यहाँ रोको कहता है कि जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ उसे भूल जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी एला उसका पीछा करती है और एक खाली सड़क के कोने में वो रोको से चिपट जाती है और यहाँ भी इन दोनों में फिर दबा के भटाभट 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 हो जाती है। और आज एला रोको से बहुत खुश हो जाती है और अब रोको एला के घर में रहने लगता है। रात में जब एला ऑफिस से घर आती है तो रोको ने उसके लिए चिकन सूप बना के रखा होता है और वो खुद अपने हाथों से उसे खिलाता है। और यहाँ वो एला की V4 वैन में अपनी जमान का कमाल दिखाता है, जिससे वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और बीच रास्ते में एला का मूड बन जाता है तो वो जल्दी से रोको के साथ घर पर आती है और दबा दबा के रोको के साथ भटाभट 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 पूरी रात करती रहती है। इसके बाद अगले दिन एला रोको के वर्कशॉप में जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि मुझे अपनी लाइफ में आज तक कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिला, सब लोग मुझे छोड़कर चले गए। ये सारी बात सच थी, इसीलिए एला इमोशनल हो जाती है तो रोको उसे किस देते हुए ठंडा करता है, लेकिन इससे तो एला और गर्म हो जाती है और यहाँ पर ये दोनों फिर से भटाभट 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 करने लग जाते हैं। और यहाँ रोको से खुश होकर एला ने हनीमून जाने का फैसला किया। अगली सुबह एला बस स्टैंड पर रोको का वेट कर रही होती है और इसी बीच रोको को सैम का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि कैथरीन बेहोश हो गई है। ये जानकर रोको एला के साथ हनीमून पर जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और अपने घर पर पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि कैथरीन प्रेग्नेंट है। अब ये सुनकर रोको शॉक हो जाता है कि साला मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई, कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी ओर रोको के ना आने पर एला रोको के गैराज में जाती है, जहां उसे पता चलता है कि रोको फिर से बाप बनने वाला है। अब ये सुनकर एला का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि रोको ने उसे बताया था कि कैथरीन और उसका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा। अब इस गम को बुलाने के लिए एला अपनी बहन के साथ बार में जाती है, जहाँ एक लौंडा एला को ताड़े जा रहा था। उसके बाद वो एला को अपने घर में ले जाता है, जहाँ उसने किस तो अच्छे से की, लेकिन जब ठुकाई की बारी आई तो उसने अपना छपरीपन दिखाया, जिसे देखकर एला वहाँ से तुरंत भाग जाती है। अब इसके कुछ दिनों बाद रोको एला से मिलने उसके घर पर आता है, जहाँ वो एला को सॉरी बोलता है, क्योंकि वो उस दिन उसके साथ हनीमून पर नहीं गया, लेकिन अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर हमेशा के लिए उसके पास आ गया है। अब ये सब सुनकर एला को रोको पर शक होने लगता है कि उसका बेबी होने वाला है, फिर भी वो अपनी बंदी को छोड़कर मेरे पास आ गया है और हो सकता है तुम फ्यूचर में मुझे भी छोड़ दो। अब ये सब सुनकर रोको गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब जब रोको अपने काम पर जा रहा होता है तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि पिछली रात रोको बिना बताए अपने घर पर आता है, जहाँ वो देखता है कि प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसकी गर्लफ्रेंड उसके ही भाई सैम के साथ भटाभट 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 कर रही है। ये देखकर रोको गुस्से से भर जाता है और सैम और रोको में मारामारी हो जाती है। तब कैथरीन उसे बताती है कि मेरे पेट में सैम का ही बच्चा है और अब मैं तुमसे नहीं सैम से प्यार करती हूँ। ये सुनकर तो रोको शॉक हो जाता है, इसलिए वो उन सब की खुशी के लिए अपना घर छोड़कर एला के पास आया, लेकिन एला ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद रोको अपनी वही पुरानी लाइफ गुजारने लगता है। दूसरी ओर एला का बुरा वाला हार्ट ब्रेक हुआ था, जिससे वो चुपचाप सी रहने लगी थी। अब एला की यह हालत देखकर उसकी बहन उसे दूसरे लड़कों को डेट करने को बोलती है, लेकिन एला का भरोसा अब सारे लड़कों से उठ गया था, क्योंकि अभी तक सबने उसका दिल ही तोड़ा है। अब ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं और आज काम की वजह से एला घर के लिए लेट हो जाती है। इसी वजह से उसे कोई टैक्सी भी नहीं मिलती, तो मजबूरन उसे बस स्टैंड पर जाना ही पड़ता है, जहाँ रोको उसका वेट कर रहा था, क्योंकि एला ने अपना घर चेंज कर दिया था। इसी वजह से रोको डेली उसका इसी बस स्टैंड पर वेट करता था और आज एला उसे मिल ही जाती है। अब यहाँ रोको उसे अपनी सारी बात बताता है कि मेरी बंदी और मेरे भाई का अफेयर चल रहा है और वो बेबी मेरा नहीं मेरे कजन भाई का है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिससे एला भी उसके दिल की फीलिंग समझ जाती है और फिर वो दोनों वहीं पर किस करने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम तेयुआन है, जो कि साल 2023 में रिलीज हुई है। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको ये मूवी डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से कर सकते हो।